फ्रेंड्स, चलो आज मैं आपका जल्दी से अकाउंट्स का असाइनमेंट करवा देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ बच्चों, आप लोग पूछते रहते हो कौन सा नया वीडियो आया। उसके लिए आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, तभी तो पता चलेगा आपको कौन सी वीडियो आई है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, साझेदारी क्या है? साझेदारी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित अथवा मौखिक समझौते द्वारा लाभ के उद्देश्यों से वैधानिक व्यवसाय की स्थापना करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी के निम्न विशेषताएं हैं। सबसे पहला, साझेदारी की संख्या साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 तथा बैंकिंग व्यवसाय में 10 है। अनुबंध या समझौता, साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है। समझौता लिखित या मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित समझौता ही श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा, लाभ विभाजन। साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना तथा आपस में निर्धारित अनुपात में बांटना होता है। इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं, असीमित दायित्व। फर्म के ऋण चुकाने के लिए सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यदि फर्म की संपत्ति अपर्याप्त हो तब साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों से ऋण का भुगतान किया जा सकता है। क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख का अर्थ एवं उद्देश्य समझाइए। इसकी सामान्य बातों का क्या क्या शामिल है। साझेदारी संलेख का अर्थ, साझेदारी संलेख में आशय ऐसे समझते हैं जिससे साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन लिखित समझौता ही श्रेष्ठ माना जाता है। साझेदारी संलेख के उद्देश्य निम्न है। साझेदारी संलेख का उद्देश्य साझेदारों के मध्य लिखित या मौखिक समझौता करना, लेकिन लिखित समझौता ही श्रेष्ठ होता है ताकि समझौते के बीच कोई मतभेद ना हो। दूसरा, लिखित समझौते में साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख करना। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। पहला, फर्म का नाम एवं पता। फर्म अपना नाम रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन वह किसी अन्य पंजीकृत फर्म नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। जिस जगह से फर्म व्यापार प्रारंभ करेगा वही फर्म का पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारों के नाम एवं पते। फर्म के सभी साझेदारों के नाम एवं पते साझेदारी संलेख में लिखे जाते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स, वाई तथा जेड एक फर्म में क्रमशः 50,000 व 30,000 रुपये की पूंजी, 15,000 व 30,000 की पूंजी के साथ साझेदार हैं। साझेदार संलेख के अनुसार प्रत्येक साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा तथा 1,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व का लाभ 25,000 रुपये। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो चलिए देखते हैं। हम जैसे कि जानते हैं, देखिए विवरण राशि ये तो हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम पूंजी का ब्याज निकालेंगे। तो पूंजी पर ब्याज कैसे निकालेंगे? देखिए, पूंजी पर ब्याज हम इस तरीके से निकालेंगे। 50,000 एक्स का पूंजी था, उसमें 5% लगाने के लिए कहा गया है, तो ये 2500। फिर वाई 30,000 पूंजी लगाया था, उस पर 5% लगाएंगे, 1500। फिर जेड ने 20,000 पूंजी लगाई थी, 5% उसका निकालेंगे तो 1000। तो ये तीनों हम यहाँ पे राशि में लिख लेंगे। पूंजी पर ब्याज एक्स 2500, वाई 1500, जेड 1000, कुल मिला के 5000। और हम अपने दाएं तरफ लिख लेंगे लाभ 25,000 जो कि दिया हुआ है।
उसके बाद नीचे वेतन। अब वेतन XYZ को सालाना, अब वार्षिक वेतन 1,000 रुपये मिलता था, तो तीनों का 1,000 लिख लिए हम, तो आ गया 3,000। अब हम 25,000 में से इस 5,000 और 3,000 को घटाएंगे, तो हमारा आएगा कुल 17,000। अब इस 17,000 के लाभ को हमको बांटना है, तो XYZ में हमने तीनों में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी बताया नहीं गया था कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ना, उनका प्रॉफिट वो किस तरीके से बांटेंगे, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा नहीं है। तो जब नहीं लिखा होता है तो हम इक्वली डिवाइड करते हैं, तो हम तीनों में बराबर हिस्सा बांट देंगे 17,000 का। तो ये आया हमारा उत्तर। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, राम और श्याम एक फर्म के साझेदार हैं। 1 जनवरी 2018 में उनको पूंजी उन्होंने लगाई थी 25,000 और 20,000। उन्हें पूंजी पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है तथा उनके आहरणों पर 12% ब्याज लगाया जाता है। राम ने 1 जुलाई 2018 को 10,000 रुपये फर्म को ऋण भी दिए थे। श्याम 5,000 रुपये वार्षिक वेतन लेता है। उनके आहरणों पर ब्याज क्रमशः 600 व 500 लगाया जाता है। तो 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के वर्ष 25,000 था। तो वर्ष 2018 का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये है, तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। पिछले क्वेश्चन में भी इस तरीके से आप लोग अच्छे से लिखिएगा। नीचे लिखेंगे 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। इसका फॉर्मेट, सही फॉर्मेट ये है, मैंने उसमें थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी, इसमें अच्छे से लिखा है, इसको अच्छे से लिखिएगा आप लोग। अपने लेफ्ट हैंड साइड तरफ डेबिट लिखेंगे, राइट हैंड साइड तरफ आप क्रेडिट लिखेंगे। उसके बाद विवरण राशि, विवरण राशि। फिर अब अपने लेफ्ट हैंड साइड तरफ, पता है सबको पूंजी पर ब्याज लगता है, तो राम ने लगाया था 20,000। देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। 20,000 पे सालाना 8%। तो देखिए 20,000 पे सालाना 8% 2,000 आता है। और श्याम ने लगाया था, सॉरी राम ने 25,000 रुपये लगाए थे, तो 8% के हिसाब से पूंजी पर ब्याज निकलता है 2,000। और श्याम ने 20,000 लगाए थे, 8% के हिसाब से निकलता है 1,600। तो इसको हम अपने विवरण में ऐसे लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज राम 2,000, श्याम 1,600 और उसका टोटल लिख देंगे राशि में 3,600। अब आप ये राम के ऋण पर ब्याज देख रहे होंगे 300 रुपये, ये कैसे आया? तो देखिए ऋण पर ब्याज की गणना हम इस तरीके से करेंगे। ऋण उसने कब दिया? 10,000 रुपये 1 जुलाई को दिया हुआ था। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 माह होता है, तो 10,000 पे 6% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज लगेगा। जब दिया हुआ नहीं है कि कितना प्रतिशत ब्याज लगाए, तो हम 6% के हिसाब से ही ब्याज दर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम राम के ब्याज पर 300 रुपये लिख लेंगे। उसके बाद वेतन, शाम ने वेतन लिया 5,000 रुपये, तो शाम को वेतन कितना मिला? सालाना 5,000 रुपये, उसको भी हम लिख लिए यहाँ पे डेबिट साइड में। अब हम 25,000 से ये सारे को माइनस करेंगे। तो देखिए 25,000 से पहले इस तरफ प्लस किए 1,100 को, तो आ गया 2,600, 26,100। फिर से माइनस करेंगे हम 3,600, 300 और 5,000, तो हमारा आएगा 17,200। तो इसको हम राम और श्याम में दोनों में बराबर में बांट देंगे, 8,600, 8,600, क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कुछ दिया नहीं होता है तो हम बराबरी में बांटते हैं। तो हमने 17,200 का भाग किया 2 से, तो आया 8,600, 8,600। ये हमारा
हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब अच्छे से देख सकते हैं, इसका मैंने वर्किंग नोट बनाया हुआ है, देखिए।